Hey everyone, this is Shani Danani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का अपने स्कूल के सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, वो इंग्लिश मीडियम का हो, वो हिंदी मीडियम का हो, कुछ भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हो बिना किसी पेमेंट किए हुए फ्रॉम आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आपको और भी डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप अपने आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन कर पाओ। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, या फिर आपको चाहिए था कि यार कोई तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स ले आओ ताकि हम सारी जो इंग्लिश की बातें हैं, टिपिकल मैनर्स हैं, कैसे हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएं, तो वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स लाइक IIT, JEE, जैप कैप, इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट फ्रॉम आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। सो ले दे के बात इतनी सी है कि भाई आपके पास बहुत कुछ है टू एक्सप्लोर एंड एक्सेस, तो आप ये सब कहीं से तो मतलब ऐसा होना चाहिए प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज हो, आप टाइप वाइप ना करें, खुद ही एक्सप्लोर करें क्लिक करके। सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज magnetbrains.com। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे वीडियोस को देखना है, कैसे डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना है, सब आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे से इन डिटेल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस video, because the main topic today to discuss is punctuation. Now already we are done with punctuation marks, we are like too much done with this। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने बिगनर के क्वेश्चंस कर लिए, इंटरमीडिएट के कर लिए, ले दे के सारे पंचुएशन दिमाग में बैठ गए होंगे, राइट? But now it's time to kind of raise the level to also solve the questions जो आपको as sample provide किए जा रहे हैं by SOF, ठीक है? तो SOF is the one which conducts Olympiads, right? You are already aware of it, I guess, because मैंने आपको एक live session में already सब कुछ बता दिया था। But if you don't know, then you already know it now. So SOF, the one which conducts Olympiads, has also released certain questions। आपको थोड़े questions देता है, like 15-20 questions per topic, जो आप sort of as आउटलाइन रख सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यू ऑल्सो गेट बुक्स एंड स्टफ। तो ऐसे ही आपको पंचुएशन पे भी कुछ प्रश्न दिए हैं। ट्रस्ट मी, दे आर सो इजी दैट आई डोंट थिंक सो आप में से कोई भी एजेंट को सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो कुछ क्वेश्चन आपको इन बिटवीन मिलते रहेंगे, मैं आपको बता दूंगी, और आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आसान है, तो ये पक्का बुक का क्वेश्चन है। एंड also like it is not like the as it is question, I have changed it a bit, but आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जहां पर बहुत सारे पंचुएशन एक साथ गेम खेल रहे होते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, हम देख के डर जाते हैं, वो सब भी आपको मिलने वाला है। सो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है पंचुएशन मार्क को फाइनली सील लगाने के लिए कि हाँ वी आर डन विद इट, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, again you have to follow the same instruction that you have been following from last 2 videos, choose the most appropriate option that has the correct punctuation marks, most appropriate। यानी there can be a possibility आपको कभी कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पर ना कहानी बहुत ही पलटी हुई है, लाइक आपको मिला तो है एक ऑप्शन जो बाकियों से बेहतर है, बट ना बिल्कुल सही नहीं है, लाइक परफेक्टली सही नहीं है, कहीं पे कुछ पंचुएशन मिसिंग है। हमने कुछ क्वेश्चंस कहाँ किए थे इंटरमीडिएट में, मैंने आपको कराए थे कि हाँ इधर अगर कॉमा होता तो मजा आ जाता है, इधर सेमीकोलन होता तो मजा आ जाता, बट नहीं दिया है तो भी ये गलत नहीं है, बिकॉज दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। समझ आ रहा है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट से आपका यही मतलब होता है एग्जामिनर का कि भैया अगर आपको लग रहा है कि बाकी 3 ऑप्शन से बेहतर एक ऑप्शन है ना, जिसमें सबसे कम गलतियां हैं, जो आपकी मीनिंग को बिल्कुल खराब नहीं कर रहा है, ठीक है, 1-2 चीजें मिसिंग है, तो आप उसको टिक कर दे। ये कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है वो 100% परफेक्ट हो, अदरवाइज इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ 1-2 गलती हो, बट आपको जाना पड़ेगा उसके साथ। अगर आपको लगता है बाकी 3 तो भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से एरर से भरे हुए हैं, ठीक है? ऑलराइट, चलो पहला सेंटेंस, द टिकट्स वर सोल्ड आउट सो वी वॉच्ड द कॉन्सर्ट ऑन इंटरनेट। टिकट्स बिक चुकी थी, तो जो कॉन्सर्ट था जिसकी टिकट्स के लिए हम गए थे, हमने उसको फिर इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लिया, बिकॉज टिकट तो हमको मिली नहीं, दे वर सोल्ड आउट, राइट? सो यहाँ पर आपको दिया है सो, इसीलिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, द टिकट्स वर सोल्ड आउट सेमीकोलन सो वी वॉच्ड द कॉन्सर्ट ऑन इंटरनेट, द टिकट्स वर सोल्ड आउट कोलन सो वी वॉच्ड आउट द कॉन्सर्ट ऑन इंटरनेट, द टिकट्स वर सोल्ड आउट स्लैश सो वी वॉच द कॉन्सर्ट ऑन इंटरनेट। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्लैश की बात मैंने आपको करवाई हुई है कहाँ पर, इंटरमीडिएट लेवल की। ऑल्सो स्लैश तो हमारा बहुत ही गहरा मित्र होता है बचपन से, तो हम इसे ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं, है ना? तो ये हमारे लिए कोई अननोन नहीं है, एनोनिमस नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो कि हम बोलेंगे स्लैश है, जिसे हम यूज करते हैं फॉर द मीनिंग और, है ना, या तो टिकट्स बिक चुकी थी या तो इसीलिए, हैं व्हाट, या तो इसीलिए हमने कॉन्सर्ट को देखा। तो भाई जो डेफिनेट गलती समझ आ गई, या तो इसीलिए कुछ नहीं होगा, स्लैश इज रॉन्ग, हटा दो, सी की बात करते हैं। द टिकट्स वर सोल्ड आउट, इसका मतलब सो वी वॉच द कॉन्सर्ट, टिकट्स बिक चुकी थी इसीलिए हमने कॉन्सर्ट देखा, ये बोला जा रहा है। दिस इज नॉट द फॉलोइंग टाइप का मीनिंग, तो ऑप्शन सी भी गलत है, कोलन किधर से आ गया, है ना?
अब ए और बी में डिसाइड करो भैया, सो है ना, तो आप क्या बोल रहे हैं, किड्स बिक गए इसीलिए हम गए, तो दिस इज इसीलिए जो आपको पॉज लेना है, आपको सॉर्ट ऑफ इन दोनों को सेपरेट करना है, इसीलिए आप कॉमा नाम के पंचुएशन को यूज करते हैं। समझ आया? सो आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन ए। डन है? चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। आई रियली नीड अ जॉब बट आई डोंट हैव द क्वालिफिकेशन एंड आई डोंट हैव द स्किल्स। वाह, तो क्यों ही देगा जॉब? दिया है कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, बट ना तो मेरे पास कोई डिग्री है, ना ही मेरे पास हुनर है, मतलब लेते कि कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या चीज दी हुई है आपको? टू थिंग्स, और फैन बॉयज पढ़ा हुआ है हमने कॉमा वाले पंचुएशन में कि भैया फैन बॉयज का कोई भी इंसान आ जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब कोई भी पार्ट आ जाए, नॉट इंसान, तो आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो एंड के पहले तो कॉमा आना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखो, यहाँ सेमीकोलन है, हटा दो, यहाँ कॉमा है रखो, और इस तरह सेमीकोलन है, हटाओ। नाउ यू हैव टू कंपेयर बिटवीन ए एंड सी, कौन सा बेहतर है। आई रियली नीड अ जॉब बट आई डोंट हैव, अरे फैन बॉयज का बट भी तो है, क्यों भूल गए? तो भैया इधर पे भी तो कॉमा है, तो ऑप्शन ए भी हटा दो, फुल स्टॉप किधर से आ गया, कंटिन्यू हो रहा है, सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो कॉमा के लिए ना फैन बॉयज वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, देयरफॉर हाउएवर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो ध्यान में आपको रखना है। सो एज लाइक द मोमेंट यू स्पॉट फैन बॉयज का कोई भी एक एलिमेंट या एक वर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड कि वहां कॉमा आना कहीं ना कहीं तो जरूरी है। समझ आया? ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड है, द एंटायर होटल वॉज बुक्ड, टूरिस्ट यूज्ड अ रेंटेड हाउस। यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि पूरा होटल जो है वो बुक्ड था, एक भी रूम खाली नहीं था, तो जो भी टूरिस्ट आए हुए थे ना वहाँ पर बाहर के जगहों से घूमने आए हुए थे, उन्होंने फिर जो घर रेंट पे दिए जाते हैं वो रेंट वाले घर में रहना चालू कर दिया। सो द एंटायर होटल वॉज बुक्ड, और इसका मतलब टूरिस्ट यूज्ड रेंटेड हाउस। दूसरा, एंटायर होटल वॉज बुक्ड, टूरिस्ट यूज्ड रेंटेड हाउस, मतलब थोड़ा सा लाइक नॉट पॉज टाइप का, मतलब ऐसे आपने सेपरेट किया हुआ है, एंड यू आर लाइक पॉज मत लेना। The entire hotel was booked and you take a pause, tourist used rented house and the entire hotel was booked, और apostrophe पता नहीं किधर से आ गया, तो गड़बड़ है, तो ये भी गड़बड़ है, ऑप्शन डी भी गड़बड़ है। ए समझ गए होंगे बिकॉज ये द फॉलोइंग नहीं समझा रहा है कि ये चीजें हैं, वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। ऑल्सो डी में भी जो दिया है apostrophe वो गलत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी एंड सी विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, कि द एंटायर होटल वॉज बुक्ड सेमीकोलन टूरिस्ट यूज रेंटेड हाउस। तो इस तरीके से आप आंसर करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। डन? ऑलराइट, चलो फोर्थ पे आ जाओ। Do you want to visit the beach or would it be wiser to go to the mountains? यानी किसी से पूछ रहे हो आप कि भैया अभी जैसा मौसम है ना, तुम्हें बीच पे जाना है कि तुम्हें समझ आ रहा है कि अभी समझदारी होगी माउंटेन्स पे जाना, ठीक है? बिकॉज देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। पूछा जाता है ना, आर यू अ बीच पर्सन और आर यू अ माउंटेन पर्सन, यानी आपको बीच पे जाना पसंद है, घूमना पसंद है, कि आपको पर्वत माउंटेन वगैरह जगह जो होती हैं वो पसंद है, ठीक है? डू लेट मी नो, आई एम अ बीच पर्सन, डू लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन, ठीक है? सो डू यू वांट टू विजिट द बीच comma or would it be wiser to go to the mountains? So do you know कि do you is question है ना? Do you know that do you is a question? यानी कि हम जब भी सेंटेंस बना रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट में, आई होप आपने मेरी टेंस वाली वीडियो जो मैंने अलग से ओलंपियाड के लिए बनाई है वो देखी हुई है, ठीक है? सो इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है ना, वाह, जहां पर हम जो है ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट V1 ES या S फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? अब यहाँ क्या होता है ना, जब आपको नेगेटिव बनाना होता है, प्रश्न बनाना होता है, तो यू नीड हेल्पिंग वर्ब। तो आप हेल्पिंग वर्ब को ले आते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हो, देन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आप शिफ्ट करते हो और क्वेश्चन मार्क लगाते हो लास्ट में, बनता है आपका क्वेश्चन। जिसको ये कहानी ऐसा लग रहा है कि कौन सी एलियन लैंग्वेज है ये, प्लीज वो टेंसेस वाला इंट्रोडक्शन देखें, उसके चारों वीडियोस देखें, इंट्रोडक्शन, बिगिनर, इंटरमीडिएट, अचीवर्स, तो आप टेंस के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। सो यहाँ दिया हुआ है कि भैया हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाता है। अब जब बात आती है ना सिंपल प्रेजेंट की, तो हमारी हेल्पिंग फैमिली जो होती है वो होती है टू डू, यानी आप डू और डस को लेकर आते हो। यानी जब भी आपको दिखे स्टार्टिंग में डू या डस और फिर आपको मिल रहा है सॉर्ट ऑफ ऐसा कि क्या आप बीच पे जाओगे, जैसे यहाँ की बात हो रही है, सो दिस इज अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। वैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ही इजी था कि है इसमें कितना एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है, डू द क्वेश्चन होता है, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं पता कर पाते कि यार ये प्रश्न है कि नहीं है, ठीक है? सो वो चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, बट क्या बीच में आना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन है क्या कि बीच पे जाना चाहिए कि माउंटेन पे जाना चाहिए? पूरा प्रश्न है ना, माउंटेन भी तो प्रश्न ही है, राइट? सो आप बीच में कहीं थोड़ी लेकर आओगे क्वेश्चन मार्क, आपको एंड में रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन सी और डी में डिफरेंस देखो। डू यू वांट टू विजिट द बीच लाइक सेमीकोलन और वुड इट बी वाइजर टू गो टू द माउंटेन्स? अरे अभी हमने पढ़ा कि और है, तो भैया कोलन नहीं, सेमीकोलन नहीं, कॉमा आता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। सो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको दिमाग में रख लेना है, दैट ये आएगा तो यहाँ तो कॉमा ही आता है, फैन बॉयज आते हैं तो कॉमा ही आता है ना, हाउएवर देयरफॉर ये सब आते हैं तो कॉमा आता है, तो यू विल गेट दी हिंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, चलो आ जाओ 5th पे। I have studied Chinese for many years. As a result, my Chinese speaking friends can talk easily with me now. ओहो हो, तो मैं बहुत सालों से चाइनीज पढ़ रहा हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं जो चाइनीज बोलते हैं अब वो मुझसे बड़ी आसानी से वार्तालाप कर पाएंगे, बिकॉज मेरे को चाइनीज आती नहीं थी, अब आती है, ठीक है। सो आई हैव स्टडीड चाइनीज फॉर मेनी ईयर्स, कोलन, एज अ रिजल्ट। भैया कोलन बोलता है द फॉलोइंग, एज अ रिजल्ट नहीं आ रहा है कुछ कोलन का फील, तो ऑप्शन ए हटाओ, बी। आई हैव स्टडीड चाइनीज फॉर मेनी ईयर्स, As a result, comma, my Chinese speaking friends can talk easily with me now. All right, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सी पढ़ते हैं। I have studied Chinese for many years, full stop. As a result, my Chinese speaking friends can talk easily with me now. It's not a question. क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए गड़बड़ है, हटा दो, अब डी की बात करो। I have studied Chinese for many years, full stop. As a result, कहीं से तो सिंगल कोटेशन आ गया, my Chinese speaking friends कैन टॉक इजिली विथ मी नाउ, और स्पीकिंग के अंदर कोटेशन खत्म भी कर दिया, क्यों भैया आगे की कुछ गलती करी थी आगे के वर्ड्स में, है ना, तो ये कोटेशन जो है वो गड़बड़ है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही था जो हमको पहली नजर में अच्छा लग गया, राइट। ऑल्सो चाइनीज स्पीकिंग में देखो डैश लगा हुआ एक छोटू सा, दैट इज समथिंग विच इज यूज टू सेपरेट टू like one, like क्या बोलूँ मैं, the words which make one word but these are different parts of the words. I hope you got that. So answer हो जाता है यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर बी। वैसे मैंने ये जो चीज़ है ये पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है इंट्रोडक्शन वीडियो में, चाइनीज स्पीकिंग टाइप का जो डैश डैश लगा हुआ है, एंड प्लीज डू वॉच इंट्रोडक्शन वीडियो। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाओ 6th पे। यू कैन नॉट पे ऑनलाइन, वी एक्सेप्ट ओनली कैश। भैया आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, हम सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हमारे अभी नहीं आया हुआ है या आपका QR कोड वाला सिस्टम, आप सीधे सीधे नोट दो, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन नॉट पे ऑनलाइन सेमी कोलन कोलन नथिंग एंड क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, द पर्सन इज नॉट आस्किंग कैन यू पे या यू नो कैन आई आस्क यू टू पे, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क हट गया। दूसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ कोलन है, यहाँ सेमी कोलन है, तो कोलन भी हटा दोगे, क्योंकि आप ये नहीं बोल रहे हो कि भैया फॉलोइंग है, आप यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये एक साथ आएगा कि नहीं आएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा तो अलग रखोगे ना, पॉज मत लो, अलग तो रखोगे कि यू कैन नॉट पे ऑनलाइन, वी एक्सेप्ट ओनली कैश। डोंट टेक पॉज वाइल स्पीकिंग बट शो इट इन योर सेंटेंस कि इट्स डिफरेंट। क्लियर? ओके, चलिए आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ 7th पे। देर आर 3 बोन्स इन आर ईयर, मीलीस, इंकस एंड स्टेप्स। भैया 3 हड्डियां होती है हमारे कान में, सबसे छोटी हड्डी भी हमारे कान में होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी कि 3 आपकी बोन्स हैं आपके ईयर में, कौन कौन सी निम्नलिखित है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। अब यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ है ना कोलन, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये निम्नलिखित बता रहा है। जैसे हम नहीं लिखते कि मैंने आपको एक बताया हुआ है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई स्टूडियो, है ना, कौन कौन सी, लाइट, स्मार्ट बोर्ड, देन स्टाइलस, है ना, ऐसी सारी चीजें दी हुई हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जो मैंने बताया निम्नलिखित है ना, तो आप तब कोलन का इस्तेमाल करते हो। सो यहाँ भी कोलन सही है, सेमी कोलन गलत है, कोलन सही है, सेमी कोलन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इन्हें हमेशा हम कॉमा की मदद से ही अलग करते हैं, पता है हमको, एलिमेंट्स को कॉमा की मदद से अलग करते हो। तो यहाँ कॉमा क्यों नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ कॉमा है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भैया 3 हड्डियां हैं, कौन कौन सी, मेलियस, इंकस, स्टेप्स, ऑल 3 आर डिफरेंट एलिमेंट्स, टू प्लीज सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ कॉमा। डन? ऑलराइट, आ जाइए 8th पे। आई हैव ओपिनियंस ऑफ माई ओन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बट आई डोंट ऑलवेज अग्री विद देम, जॉर्ज H.W. बुश। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है कोट, है ना, क्या दिया हुआ है, कोट दिया हुआ है, यानी किसी के द्वारा कही हुई बात दी गई है। जब भी हमें कोट दिया होता है हम कोटेशन यूज करते हैं, कोटेशन मार्क यूज करते हैं। तो कोटेशन मार्क देख लो कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन बी में नहीं दिया है, तो इसको उड़ा डालो। अब आ जाते हैं बाकियों पे। आई हैव ओपिनियंस ऑन माई ओन, मेरे खुद के ओपिनियंस हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बट मैं कभी उनसे अग्री नहीं करता, लाइक मैं हमेशा अग्री नहीं करता, कभी तो नहीं, हमेशा अग्री नहीं करता। ऑल्सो यहाँ पर क्या दिया है, कॉमा दिया है, यहाँ सेमी कोलन से किया हुआ है, और इधर पे कॉमा, देन अगेन बीच में सेमी कोलन। ये जो है ना कोटेशन, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और आपको पॉज लेना है। जैसे आई हैव ओपिनियंस ऑफ माई ओन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, फिर आप रुक के बोल रहे हैं बट आई डू, और वैसे भी बट है, फैन बॉयज तो कॉमा तो आना ही है। तो यहाँ पर ये जो बट का सेमीकोलन दिया है ये ऑलरेडी गलत हो जाता है, यहाँ पे सेमीकोलन दिया ऑलरेडी गलत हो जाता है, ये भी एक हिंट है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसीलिए भी आप कॉमा लगाएंगे। दूसरा देखिए बट है तो भी आप कॉमा लगाएंगे, तो इधर पे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आती। सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। डन? ऑलराइट, चलिए आ जाइए 9th पे। आपका 9th प्रश्न कह रहा है
शुड वी प्लान फॉर अ ट्रिप नाउ और शुड वी वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर। अब आपको यहाँ पे शुड दिया हुआ है, मॉडल वर्ब दिया है। जैसे आप हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट करके प्रश्न बनाते हो वैसे मॉडल वर्ब को शिफ्ट करके भी प्रश्न बनाते हो। जैसे कि आपने लिखा आई कैन प्ले, और वहीं आपको पूछना है अपने आप से क्या मैं खेल सकता हूँ। सो यू विल बी लाइक कैन को शिफ्ट कर दोगे कैन आई प्ले, बन गया आपका प्रश्न। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है टेंसेस में। ठीक है, सो क्वेश्चन कैसे बनाते हो, मॉडल वर्ब को आगे शिफ्ट कर दो। वैसे यहाँ दिया हुआ है शुड, तो ये पक्का पूरा क्या है, प्रश्न है, राइट। अब आपको देख लेना है कहाँ पर एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो उसको तो सबसे पहली फुर्सत में हटा दो। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। चलो कोई नहीं, 3 ही पढ़ने। अब शुड वी प्लान फॉर अ ट्रिप नाउ, अभी प्लान करें, या शुड वी वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर, या फिर अगले साल तक वेट करें। ठीक है, शुड वी प्लान फॉर अ ट्रिप नाउ और अरे एक ही और लिखा है, तो भाई ये जो स्लैश है इसका मतलब भी तो और होता है, तो 2 और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उड़ा दो इसको भी। शुड वी प्लान फॉर अ ट्रिप नाउ कॉमा और शुड वी वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर। अरे भाई और है ना, तो कॉमा ही तो आता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ना कि ए। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। डन। तो इसी तरीके से आपको सारे पंचुएशन को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना है वेदर गिवन वंस आर करेक्ट और नॉट। डन, ऑलराइट। चलिए आज 10th पे, आई लव किड्स क्वेश्चन मार्क, आई गिव देम मेनी टॉयज टू प्ले विथ। आई लव किड्स, और फिर मैं बोल रही हूँ आई गिव देम मेनी टॉयज टू प्ले विथ, तो यू आर नॉट आस्किंग, यू आर नॉट इन डिलेमा, या यू आर नॉट लाइक कंफ्यूज्ड। ठीक है, डिलेमा मतलब कंफ्यूजन। आप ऐसी स्थिति में नहीं हो असमंजस की कि है सही में कोई बच्चे पसंद है क्या, बट मैं तो उन्हें खेलने के लिए बहुत खिलौने देती हूँ। भैया पसंद होंगे तभी दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन जो है बीच में आ जाना है टोटली अनफेयर। तो ऑप्शन ए गया। बी देखो, आई लव किड्स, डू नॉट टेक अ पॉज, है ना, आई लव किड्स, आई गिव देम मेनी टॉयज टू प्ले विथ। आई लव किड्स सेमीकोलन एंड देन कोटेशन आ गया। भैया कोटेशन की बात ही नहीं हो रही, नोबडी सेड, आई सेड एंड एवरीथिंग, तो ये हटा दो। डी, आई लव किड्स कोलन, आई गिव देम मेनी टॉयज टू प्ले विथ, आई मीन टू से कि भैया ये है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यू आर लाइक ये सेपरेट पार्ट्स हैं बट डू नॉट टेक अ पॉज, दिस इज नॉट निम्नलिखित। आई लव किड्स, या फिर आप ऐसे लिख रहे हो देर आर सर्टेन थिंग्स विच प्रूव दैट आई लव किड्स, और फिर आपने लिखा आई गिव देम टॉयज कॉमा प्ले विद देम कॉमा डू नॉट बिकम इरिटेटेड, डू नॉट गेट अनॉयड व्हेन दे इरिटेट मी, ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखा आपने। सो यहाँ पर निम्नलिखित वाली कोई कहानी नहीं आ रही, इसलिए आप क्या करेंगे, आप सीधे सेमीकोलन रख देंगे। डन, ऑलराइट। आ जाइए, अब पहला सेट डन है, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस। आई होप यू हैव नो डाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। I have bought a dress, 2 bags, a laptop and an iPad. वाह वाह वाह, चांदी चांदी। तो यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हो, एंड व्हेन यू मेंशन अ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, आप उन्हें कॉमा की मदद से अलग करते हो। पता है ये कहानी, है ना। तो यहाँ देखो, ड्रेस अलग है, 2 बैग्स अलग है, लैपटॉप अलग है, आईपैड अलग है, तो आप यूज़ करेंगे कॉमा। तो इधर पे सेमीकोलन गलत, ये जो आपका डैश डैश है गलत, बिल्कुल कॉमा सही है, और बीच में सेमीकोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। सो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कॉमा वाले क्वेश्चंस तो आई थिंक अब अलग ही बिल्कुल इजी पढ़ते होंगे आपको, बिकॉज हम बहुत वैरायटी कर चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलो आ जाओ 12th पे। आर यू पेइंग अटेंशन सुमित, क्या तुम अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं सुमित। अभी सुमित एक नाम है, कीप द लेटर एस कैपिटल, तो ऑप्शन बी हटा दो। सो यस, ये ऑप्शन डी भी हटा दो। सो आपको जब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके सैम्पल वाले क्वेश्चन है, तो आपके सैम्पल क्वेश्चन में कैपिटल, या जो कैपिटल आप करते हो ना कि कैपिटल वर्ड्स का ये होता है कि नाउन होगा या नाम होगा, तो आप जो पहला लेटर है उसका उसे कैपिटल रखोगे। सेंटेंस जिस शब्द से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला लेटर नाउन लाइक कैपिटल रखोगे, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो आर यू पेइंग अटेंशन सुमित, कैपिटल एस, आर यू पेइंग अटेंशन सुमित, छोटा एस हटा दिया हमने। अब ऑप्शन ए और सी में देख लो क्या अलग है। तो आर यू पेइंग के बाद कॉमा है, तो पेइंग अटेंशन तो एक साथ है, कॉमा लगाने की क्या जरूरत थी। तो ऑप्शन सी हटा दो, ऑप्शन ए को टिक कर दो। सो यू गेट योर आंसर, दैट इज आर यू पेइंग अटेंशन सुमित। तो कैपिटल वाली चीज पे भी ध्यान रखना आगे से, जो हमने ऐसे एज सच इंट्रो में नहीं देखा था, बट आपके सैम्पल में ना बहुत हाईलाइट किया हुआ है कैपिटल पे गलतियां, तो वो भी देख लेना, जो आपके लिए तो बड़ी आसान होंगी टू नोटिस कि वेदर ये वर्ड का कैपिटल आएगा कि नहीं फर्स्ट लेटर, इफ इट इज अ नाउन और इफ इट इज समथिंग विच इज placed in the very beginning of the sentence, यानी कि if the sentence is beginning with certain a word, please keep it capital. Clear? Okay. आ जाओ 13th पे। That's a lovely fabric of the dress and it's so good according to the weather. भैया कितना बढ़िया फैब्रिक है, कपड़ा बड़ा अच्छा है इस ड्रेस का, और इस वेदर के हिसाब से ना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर आपने देखा एंड को, एंड क्या है भैया, फैन बॉयज की फैमिली का सेकंड मेंबर, तो कृपया करके यहाँ कॉमा लगाएं, सेमी कोलन को ना लेकर आए। ऑप्शन बी में कॉमा दिया हुआ है, सी में कोलन दिया है, डी में कोलन दिया है, आंसर सीधे टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। सो यहाँ कोई निम्नलिखित चीजें तो दी नहीं थी,
इसको एंड से कंटिन्यू कर रहे थे तो कोलन की तो कोई आवश्यकता है नहीं, सेमी कोलन वैसे नहीं लगने वाला। सो दैट्स अ लवली फैब्रिक ऑफ द ड्रेस, दैट्स अ, दैट इज अ, तो इज को हटाकर अपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। इट इज सो, तो इट्स को आपने लग दिया अपॉस्ट्रोफी, एंड दिस इज हाउ यू गेट द आंसर, ऑप्शन बी। डन, ऑलराइट, चलिए आ जाइए 14th पे। द डॉक्टर लिव्स एट 21 गौरव नगर कानपुर। डॉक्टर कहाँ रहते हैं? 21 गौरव नगर कानपुर। अभी यहाँ पर देखिए आप, जो 21 गौरव नगर है, दिस इज उनके घर का एड्रेस, लाइक प्रॉपर उस कॉलोनी का एड्रेस है ना, कि गौरव नगर में किस नंबर पे वो रहते हैं। अभी 21 नंबर पे डॉक्टर रहते हैं, बट किधर पर? कानपुर में, है ना। 21 नंबर कौन सा बताओगे नहीं तो कहाँ पे भटकता रहेगा इंसान। तो कानपुर इज डिफरेंट, है ना। और ये जो 21 कौन सा नगर है भैया? गौरव नगर। 21 गौरव नगर इज समथिंग एल्स, इट इज पर्टिकुलरली एक एड्रेस ऑफ द घर, एंड कानपुर इज जहाँ पर ये एड्रेस है। तो इन दोनों को अलग करना आपको जरूरी है, जो कि हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा है ना। तो इसीलिए जहां इधर कॉमा नहीं है उसको पहले हटाओ, तो ऑप्शन ए हटाओ, बी हटाओ, सी और डी रखो। अब सी और डी में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। डॉक्टर लिव्स एट 21 गौरव नगर, कॉमा एट 21 गौरव नगर। अरे भैया एट और 21 को अलग करने की जरूरत क्या है? कॉमन सेंस है ये, तो एट 21 एक साथ ही आएगा, राइट। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ना कि सी। ठीक है, तो ये जो डेट वाले और एड्रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, जिसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हम इंटरमीडिएट में कर चुके हैं, और एक और थोड़ा अलग हटके हमने यहाँ पर कर लिया। डन, ओके, चलिए आ जाइए 15th पे। वॉट एन इंटरेस्टिंग मूवी। भैया क्या बढ़िया सी मूवी थी। तो वॉट वर्ड जो है ना, इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल करते हो, एक करते हो प्रश्न के फॉर्म में, एक करते हो इंटरजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो जब आपको दिखता है ना कि कभी ऐसे कुछ सरप्राइज है कि वाव, या ऐसे वाव टाइप का फीलिंग, देन यू विल गो विथ इंटरजेक्शन। बट इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, या व्हाट एम आई थिंकिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं आपके? प्रश्न। क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? प्रश्न। वाह, अद्भुत। तो ये सब प्रश्न होते हैं, तो आपको तब क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। बट व्हेन यू आर लाइक सरप्राइज, देन गो विथ एक्सक्लेमेटरी। जब बात कर रहे हो व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज नॉट अ प्रश्न, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी। तो प्लीज गो विद एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क विच इज इन गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज जाइए ऑप्शन सी के साथ और टिक कर दीजिए। सो प्लीज आइडेंटिफाई कि यहाँ वो क्वेश्चन वर्ड है कि इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन से मुलाकात हो चुकी है हमारी रिपोर्टेड स्पीच में। एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, अपलॉज, है ना, ये सारी चीजें। सो दैट इज वाई वॉट यहाँ पर क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो इसलिए आप क्या करोगे? ऑप्शन सी को टिक करोगे। डन, ऑलराइट, चलिए 16 पे आते हैं। ओ माई गॉड, इट्स वेरी बिग, बट लेट्स सी। सो आई हैव सेवरल आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट। भैया प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कई आइडियाज हैं। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू एनालाइज द मार्केट। सबसे पहले मैं मार्केट को एनालाइज करूंगा कि भैया कौन सा किधर बिजनेस चल रहा है, और क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो अलग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड, आई एम गोइंग टू असाइन द वर्क। सेकंड चीज, मे बी ये टीम लीडर है जो बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मैं काम को ना बांटूंगा कि भैया तुम इसमें अच्छे हो, तुम ये काम करो, तुम ये अच्छे काम ये काम करते हो, तुम ये काम करो। और यही चीज एक ऑफिस में बहुत जरूरी होती है ना, कि गिविंग द राइट वर्क टू द राइट पर्सन। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बोल रहे टीम लीडर, आई विल प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट, एंड देन वंस ही इज डन with analyzing of the market, then assigning the work to different separate people, and then उसके बाद वो क्या करेंगे? present करेंगे to the client. Obviously people like office people have to make a presentation, है ना, to make the client understand क्या वो किस चीज़ पे काम कर रहा है। So यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है कि exactly कहानी क्या चल रही है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ इन्होंने एक लिस्ट दी है कि भैया निम्नलिखित आइडियाज हैं मेरे प्रोजेक्ट को लेकर। व्हेनेवर ऐसा कोई आइडिया का लिस्ट विस्ट कुछ आता है, यू ऑलवेज गो विद कोलन, ये तो हमें पता है। तो जहां कोलन नहीं है पहले उसको हटाओ। क्वेश्चन मार्क पता नहीं किधर से आ गया, और सेमी कोलन गलत है। अब ऑप्शन ए और सी बचता है, दोनों को आप क्या कर लें? एक बार कंपेयर कर लें। भैया पहली लाइन तो वैसी की वैसी है। नेक्स्ट जो चेंज दिखने को मिल रहा है वो यहाँ फर्स्ट के बाद कॉमा, इधर एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या ये कोई इमोशन है? फर्स्ट ऐसे तो है नहीं, है ना। तो यू विल नॉट गो विद एक्सक्लेमेटरी मार्क बिकॉज दिस इज नॉट कोई भी टाइप का इमोशन। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट टिक मार्क ऑप्शन नंबर ए, और आप पूरा आप समझें इसको। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एनालाइज द मार्केट, फुल स्टॉप। पहली स्टेप है तो फुल स्टॉप है। और आप जब ऐसा बोलते हैं फर्स्ट, तो यू वुड टेक अ पॉज, यू विल डिवाइड इट, है ना। तो आप बोलेंगे फर्स्ट आई विल डू दिस, सेकेंड आई वुड डू दिस, ऐसे करके बोलते हो आप। ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट आई एम गोइंग टू एनालाइज द मार्केट, सेकंड आई एम गोइंग टू ये, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ते हो। इसी को कहते हैं पढ़ने का भी तरीका,
है ना। क्लास में भी अगर आपकी रीडिंग वीडिंग चलती है, आपकी टीचर कभी आपको बोलती है कि बेटा कौन पढ़ेगा, एंड अगर आप हाथ उठाते हो जो कि आपको उठाना चाहिए, नेवर गेट अफ्रेड ऑफ इट। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगी ना, सीखोगे। तो जब कोई पढ़ता है ना, उसमें भी एक तरीका होता है पढ़ने का, और वही चीज़ आपको सीखनी होती है, लाइक वेयर टू टेक अ पॉज, वेयर टू मेक दी स्पीक, जो सुन रहा है आपकी बातें, टू अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे ऐसे करके आपको समझना है। क्लियर हो गया, चलो ओके नेक्स्ट आ जाओ। 17th है रमेश कपूर रीड्स द नॉवल डेली। रमेश कपूर एक नाम है, रमेश का आर भी कैपिटल होना चाहिए, कपूर का के भी कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर नाउन्स, राइट। तो यहाँ पर के देखो छोटा है, बाकी सब कुछ सही है। बाकी तीनों ऑप्शंस में आपको रमेश और कपूर दोनों में जो इनिशियल्स हैं उनको कैपिटल दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं द नोवेल। अरे भाई द नोवेल कोई बुक का नाम नहीं है, बोलते कि नॉवल पढ़ते हैं, है ना। तो द नॉवल अगर कोई नाम होता तो टी बड़ा रखते, बिकॉज इट इज नॉट अ नेम, तो नहीं रख सकते। सी में क्या दिया हुआ है, द तो ठीक है, नॉवल को बड़ा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये भी छोटा ही आता है। सो आंसर क्या जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ सब प्रॉपर है, पर्टिकुलर है, बहुत ही सिंपल है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सैम्पल में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो और ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप तो बल्ले बल्ले बिल्कुल टिक करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मार्क्स लूज नहीं करना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। चलो आ जाओ 18th क्वेश्चन पे। पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है भाई। कुछ लोग का होता है राजनीति में बड़ा मग्न हो जाते हैं, निकालिए टॉपिक आप, वो चुप नहीं होंगे, ठीक है। उनकी अलग ही चलती है, ऐसा नेता वैसा नेता ये वो, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो है फेवरेट टॉपिक, हाँ अगर स्कूल लेवल पे बोल रहे हो देन दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। यू शुड लव द टॉपिक ऑफ सोशल स्टडीज, बिकॉज अल्टीमेटली बहुत काम आते हैं लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट टॉपिक, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, प्लीज कीप पी एज कैपिटल। तो यहाँ पर पी कैपिटल है, ऑप्शन बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में है ना। फेवरेट का एफ छोटा रखोगे, फेवरेट का एफ बड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि आपने ऑप्शन ए सी दोनों में नहीं किया है। टॉपिक का टी भी छोटा ही रखोगे भैया, बड़ा काय को रख दोगे बीच में कहीं पे, तो ये भी गड़बड़ है, यानी आंसर इज ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट टॉपिक विद टी छोटा। डन, ऑल राइट। चलिए 19th पे आ जाते हैं। सो 19th क्वेश्चन बोल रहा है, वन डे आई स्टार्टेड टू प्लान फॉर अ ट्रिप टू रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी लाल किला, ठीक है, यानी दिल्ली। सो एक दिन मैंने ना ऐसे ही बिल्कुल बैठे बैठे स्टार्ट किया प्लान करना कि मेरे को रेड फोर्ट जाना है, लाल किला देखने जाना है। सो वन डे यू विल टेक अ पॉज, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग है, क्लियर है। वन डे फिर कॉमा लगा के आपको अलग अलग करना पड़ेगा इसको, बिकॉज दीज आर डिफरेंट। यू विल बी लाइक वन डे आई प्लान, इट विल नॉट बी लाइक वन डे आई प्लान, नहीं, ठीक है। तो कॉमा लगाना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी पहले हटा दो। सी में देखो एक बहुत ही छोटू सी मिस्टेक दी हुई है कि भैया आई को छोटू दिया है, विच इज रॉन्ग, यू कांट कीप इट स्मॉल, यू हैव टू कीप इट इन कैपिटल। बी और ए में आप क्या देख रहे हैं, वन जो है उसका फर्स्ट लेटर ओ बड़ा होना चाहिए, बिकॉज वो स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को, जो कि ऑप्शन बी में नहीं दिया। कितना आसान है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना, रेड फोर्ट नाम है तो रेड का आर और फोर्ट का एफ जो है दोनों ही कैपिटल रहेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A, which is very easy question, but this is something you are given in your sample papers, and this sounds easy because you are already done with level वाले questions. So that is why I always advise to you कि थोड़ा starting ऐसे normal से करो, but कोशिश करो कि बस वही नहीं करते रहें, थोड़ा level बढ़ा के questions करें, ताकि आप किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए ना, डील कर के आ जाओ पेपर में। Done? All right, चलिए अब मूव करेंगे to the 20th question. 20th कह रहा है parents bring us gifts on Diwali. अभी यहाँ पर दिवाली क्या है, नेम ऑफ अ फेस्टिवल, तो डी क्या रखोगे, कैपिटल रखोगे, जिसमें नहीं है उसको पहली फुर्सत में उड़ा दो। दूसरा गिफ्ट्स जो है उसमें भी आप जी को छोटा रखते हैं, बड़ा नहीं रखते, जो कि चलो ऑप्शन बी में दिया था गया। ए में अस को भी यू दिया हुआ है बड़ा, जो कि कहाँ से पता नहीं आ गया है, तो ये भी छोटा होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। अब देख लो सी और डी में, पेरेंट्स ब्रिंग अस अलग अलग है क्या, ब्रिंग अस एक साथ पढ़ोगे ना, ऐसे थोड़ी पेरेंट्स ब्रिंग अस, नहीं, पेरेंट्स ब्रिंग अस एक साथ पढ़ोगे। तो यहाँ कॉमा की एंट्री बिल्कुल गलत टाइम पे हुई है, ऑप्शन डी परफेक्ट है, पेरेंट्स ब्रिंग अस गिफ्ट्स ऑन दिवाली। क्लियर है। तो कौन सा चीज नाउन है, कौन सा नाम है, ध्यान में रखना है और उस तरीके से कैपिटल करते जाना है। क्लियर, ओके। चलिए आ जाओ अब लास्ट 10 क्वेश्चन यानी 21 पे। आई वॉन्ट टू गो टू ऊटी ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, है ना। क्या दिया हुआ है, मुझे ऊटी जाना है गर्मियों की छुट्टी में। अभी ऊटी क्या है, जगह का नाम है, तो ऊटी का ओ शुड बी छोटा, तो ऑप्शन बी सही है, ए सही है, सी गलत है ना। बाकी सब में ओ देखो कैपिटल दिया है। चलो अब बात करते हैं ए, सी और डी में और क्या डिफरेंस दिया हुआ है। हॉलीडेज का एच छोटा होना चाहिए, भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो इसीलिए आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। सो आई वॉन्ट टू गो टू ऊटी, ऊटी का ओ बड़ा ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, थोड़ी समर का एस बड़ा कर दोगे, हॉलीडेज का एच बड़ा कर दोगे, नहीं चलता है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेरी इजी। नेक्स्ट
22nd है, माई फ्रेंड सेड वी विल स्टडी फॉर द एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी। मेरी फ्रेंड ने कहा कि भैया हम पढ़ाई लाइब्रेरी में करेंगे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, वहां पे साइलेंस होता है, देयर इज नोबडी टू डिस्टर्ब यू देयर, है ना। सो माई फ्रेंड सेड, अभी ये चीज है रिपोर्टेड स्पीच कि मेरी दोस्त ने क्या कहा, दैट इज समथिंग जो थर्ड पर्सन बोलेगा आप, है ना। तो रिपोर्टेड में क्या करते हो भैया, माई फ्रेंड सेड को कॉमा से अलग करते हो और बाकी चीजों को इन्वर्टेड में रखते हो। तो कॉमा से अलग कहा नहीं किया, ऑप्शन बी में नहीं किया है। अब देखो नेक्स्ट चीज, वी का जो डब्ल्यू है वो बड़ा होना चाहिए, जो ए सी डी तीनों में दिया हुआ है। वी विल स्टडी फॉर द एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी, ओके, माई फ्रेंड सेड वी विल स्टडी फॉर द एग्जाम्स इन द लाइब्रेरी, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये नहीं दिया है विल वी स्टडी, पूछा नहीं, उसने बताया है, नॉर्मल सेंटेंस है। देन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी, कोई इमोशन नहीं है कि हे हुर्रे वी विल स्टडी इन लाइब्रेरी, ऐसा कुछ नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका पहला ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर ए। डन, ऑलराइट, चलिए 23rd पे आते हैं। Do you agree with the saying all that glitters is not gold? I totally agree with it. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ ना, डू यू अग्री। अब ये चीज आपको प्रश्न वाला जो पॉइंट था ना कि कोटेशन के अंदर रखे कि बाहर रखे, वो उस पे है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, कि भाई अगर प्रश्न जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है किसके, कोटेशन के, है ना, तो फिर आप क्या करोगे, बाहर रखोगे। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन चालू हुआ ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ चालू हुआ है और यहाँ नॉर्मल है, ही सेड है, कुछ है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क अंदर आएगा, राइट। अब देखो, डू यू अग्री, डू यू इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब पहले, दिस इज पक्का एक प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न कोटेशन के पहले चालू हो रहा है तो कोटेशन के बाहर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, राइट, कि क्या तुम अग्री करते हो इस चीज से कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न बाहर है, ठीक है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ अंदर है और यहाँ फुल स्टॉप है। अब दो ऑप्शंस हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। डू यू अग्री विद द सेइंग, कॉमा यहाँ नहीं दिया है तो ऑप्शन ए हटा दो। देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन वन बी। क्या तुम इस चीज में बिलीव करते हो, मानते हो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। डन, ऑलराइट, चलिए आ जाओ 24th पे। द किड इज वेरी क्लेवर एंड ही नोज इट। जो बच्चा है बड़ा क्लेवर है और उसको पता है कि बड़ा क्लेवर है, एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली सी, स्पेशली इन टुडेज चिल्ड्रन, दे आर सो स्मार्ट, और आपको पता होता है, लाइक इफ यू टेक अ फोन, कैमरा चालू करो, बच्चे को रिकॉर्ड करो, बच्चा इज नोइंग कि भैया फोन चालू कर रहा है, दे विल स्टॉप इधर कि अब करना ही नहीं कुछ हमको, या फिर दे विल परफॉर्म, है ना, आप जैसे कि देखते हो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। सो द किड इज वेरी क्लेवर एंड ही नोज इट एंड इज व्हाट, फैन वॉइस्ड, कीप अ कॉमा, देख लो किधर दिया है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सच अ इजी क्वेश्चन। डन, ऑलराइट, चलो 25th पे आते हैं। तो भाई 25th का पहला आपका ऑप्शन है, वी वेंट टू द बीच, हाउएवर वी ओनली सैट देयर फॉर 10 मिनट्स। भैया हम बीच पे तो गए बट हम सिर्फ ना 10 मिनट के लिए बैठे उधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, हाउएवर इज समथिंग जो कि आप हमेशा कॉमा से अलग कर ही देते हो, अभी वो कॉमा आगे लगाना है या पीछे, वो आपको चीज यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसे आप नहीं भी पढ़ेंगे पॉज के साथ चलेगा, तो सेमीकोलन लगा दो, बट यहाँ कॉमा लगाना जरूरी है बिकॉज ये अलग करना है। सो वी वेंट टू द बीच, सेमीकोलन बेस्ट है, हाउएवर तो एक साथ पढ़ सकते हो। सो वी वेंट टू द बीच हाउएवर, फिर पॉज, वी ओनली सैट देयर फॉर 10 मिनट्स। अब ये डैश वाला सिस्टम तो गलत है, हटा दो, कोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं, निम्नलिखित वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ऑल्सो यहाँ पे देखो सैट देयर में कॉमा एक्स्ट्रा एक लगा दिया तो ये भी गड़बड़ है। ऑल्सो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने के बाद हाउएवर दिया भी अगर आपने तो एच को बड़ा तो करो, राइट, तो ये भी गड़बड़ है, यानी आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। देखो सेमीकोलन कॉमा एंड टुगेदर। डन, ओके, आ जाओ नेक्स्ट 26th पे। वी अपोलोजाइज फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड आई पैनिक्ड। सबसे पहली चीज यहाँ पर समझ लो क्या बोल रहे हैं कि भाई सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और मैं घबरा गया, तो भी मुझसे कुछ नहीं हो पाया, हेल्प नहीं हो पाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये फुल स्टॉप है तो टी बड़ा होना चाहिए, गड़बड़ है। कोलन है तो बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित, नहीं, ये एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है उसको कि मैं कुछ नहीं कर पाया, सॉरी, फिर आप ये बता रहे हो कि ये चीजें हैं, नहीं, तो ऑप्शन बी भी गड़बड़ है। और ऑल्सो ये पैनिक्ड वाला एक्सक्लेमेटरी जो है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट्स नॉर्मल। सी में दिया हुआ है सेमीकोलन, देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड आई पैनिक, वी अपोलोजाइज फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड आई पैनिक, इट्स नॉट क्वेश्चन, है ना, प्रश्न नहीं है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और बड़ा ही बखूबी तरीके से दिखाया गया है, वी अपोलोजाइज फॉर डूइंग नथिंग, लाइक for doing anything, not doing anything, there was an accident and I panicked and this fan voice, तो कॉमा, ठीक है। साथ ही साथ इसको देर से क्यों अलग किया है, क्योंकि अलग है बट पढ़ना बिना पॉज के है, ये दिखाया गया है। डन, ऑलराइट, चलो आ जाओ 27th पे। 27th आपको कह रहा है I'm not sure whether to buy it or not। अभी यहाँ पर ये चीज है कि जब आप ऐसे सोच रहे होते हैं ना, क्या करूँ ऐसे, पता नहीं यार लूँ कि नहीं लूँ, ऐसा जब होता है, तो आप जब ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं ना, लिटरेचर में वो थोड़ा ठहराव के साथ बताया जाता है कि यहाँ पर थोड़ा कुछ आगे सोच रहे हैं, दैट इज व्हाट इज एपिलिप्सिस का एक
यूज, ठीक है, यानी 3 डॉट्स जो होते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन बी हटा दो, क्वेश्चन तो नहीं है ये, ए और सी और डी में से चूज करना है। I'm not sure whether to buy it or not, full stop. I'm not sure whether to buy it or not, exclamatory, या फिर I'm not sure whether to buy it or not, nothing, no full stop. तो this is तो absolutely rubbish, it is wrong because full stop के बिना ये incomplete है। So आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्मल सेंटेंस, राइट। I am का apostrophe भी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर full stop इसलिए आएगा because this is not an emotion, it's just सोच रहे हैं, फिर आप नॉर्मल सेंटेंस बता रहे हो। So आंसर इज पहला वाला ऑप्शन itself, that is option A। क्लियर है? चलो आ जाओ 28 पे। My boss give me a nice, what is nice with apostrophe? Nothing, है ना, तो ये हटा दो। My boss gave me a nice salary with apostrophe is nothing, तो हटा दो। My boss gave me a nice salary, और वो है 10,000 रुपए। अगेन ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, तभी 10,000 इज अ गुड सैलरी। ऑल्दो कई लोग हैं जो 10,000 से स्टार्ट भी करते हैं, अभी भी करते हैं कई लोग। सो इट इज नॉट अ बैड सैलरी, फर्स्ट सैलरी इज ऑलवेज स्पेशल, है ना, वेदर इट इज वेरी वेरी लेस और इट इज टू मच। तो 10,000 रुपए सैलरी दी मेरे बॉस ने मुझे। सो यहाँ पर आपने इसको कंटिन्यू रखा है, एंड देन एक्सक्लेमेटरी की तो यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं, बिकॉज दिस इज टुगेदर, एंड पैरेंथेसिस है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। और पैरेंथेसिस तो आई होप आपको क्लियर है, एक्स्ट्रा या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है तो पैरेंथेसिस लगाते हैं। डन, ऑलराइट। चलो आ जाओ लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। यू कैन सिंग कांट यू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तुम गा सकते हो क्या नहीं गा सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐसे रहोगे कि तुम गा सकते हो क्या नहीं गा सकते हो, या फिर ऐसे रहोगे तुम गा सकते हो क्या नहीं गा सकते, यानी यू विल टेक अ पॉज। ये छोटी छोटी चीजें जो आप खुद कैसे बोलते हो डेली लाइफ में, उस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। सो यू कैन सिंग सेमी कोलन, यानी कोई पॉज नहीं लेना है, कांट यू। यू कैन सिंग पॉज लेना है, कांट यू। यू कैन सिंग कोलन की तो कोई बात ही नहीं है, इसको तो मतलब समझना ही नहीं है। एंड कांट यू इज अ क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी हटा दो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अभी हमने क्या बोला कि पॉज लेते हैं, है ना। यू कैन सिंग can't you, so यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज देयर इज अ पॉज इन इट। ऑप्शन ए में सिर्फ सेपरेट किया, पॉज लेने के लिए मना किया, जो कि गलत है। डन, ऑलराइट। चलिए आ जाते हैं आज के वीडियो के आखिरी लास्ट क्वेश्चन पे। रिच एंड पुअर, स्मार्ट एंड विटलेस, सैड एंड हैप्पी, और लाइक्ड द न्यू पॉलिसी। भैया कोई भी लोग थे, वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, वो बहुत दिमागदार हैं या बिल्कुल कम बुद्धि विटलेस हैं, दुखी हैं या ना खुश हैं, सभी टाइप के लोगों को जो नई पॉलिसी बड़ी अच्छी लगी। ऐसी पॉलिसी आती कहाँ है जो सबको अच्छी लगे, है ना, बट यहाँ दे दिया है सेंटेंस में, व्हाट इफ हाइपोथेटिकल। सो रिच एंड पुअर एक कैटेगरी है, देन स्मार्ट एंड विटलेस एक कैटेगरी है, सैड एंड हैप्पी कैटेगरी है। ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो कॉमा लगाओगे, समझे। तो ये जो सेमीकोलन की कहानी है ये गलत है, सेमीकोलन की कहानी इन द बिगनिंग गलत है, कोलन तो आने नहीं वाला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कॉमा कॉमा कॉमा, बिकॉज ये सब एक एक एलिमेंट है। समझ आया? तो कभी एलिमेंट्स हो प्लीज मेक श्योर कॉमा लगाओ, एंड इफ यू फील कि नहीं सिर्फ सेपरेशन दिखाना है, पढ़ना बिना पॉज के है, गो विथ सेमीकोलन। डन, ऑलराइट। चलिए सो इस तरीके से वी आर डन विथ 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स, एंड इस तरीके से हमने खत्म कर लिया इस टॉपिक को। अब नए वीडियो के साथ हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो अगला वीडियो होगा। बट उससे पहले आई होप आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, वेदर दे आर वेरी वेरी बच्चों टाइप के क्वेश्चंस या फिर मॉडरेट लेवल के या थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे टाइप के पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे से दिमाग में फीड कर लिया है। इफ इन केस यू फील कि नहीं यार अभी भी मेरे को थोड़ा एक बार पढ़ने की जरूरत है, प्लीज गो एंड वॉच इंट्रोडक्शन, मेक नोट्स or write as many sentences as you can based on it, use internet, ठीक है। also you get so many questions in between, so please make sure कि सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, because this is a very scoring topic। तो इसको पहले अगर अच्छे से निपटा के रखोगे so आगे जाके वैसे भी ये लाइफ में काम आता है, ठीक है। you will write something or the other in your daily life, so you should know how to write or properly present your sentences with the help of punctuations, clear? all right, चलिए now we are done with the discussion of the topic, but we are left with the discussion of one more important thing, कि जैसे आपने ये टॉपिक देखा, ये वीडियो देखा, in case if you want to explore what all is taught on Magnet Brains, which is a vast syllabus, so please make sure you visit the website of our channel. How are you going to do that? So just go to Google, type magnetbrains.com. as you will open the website, you see this particular page flashing. Now on this page you will see different options. English medium पे click करते हो, you will get so many different things जो मैंने in the beginning आपको बता दी हैं, ठीक है। click on it, एक बार English medium explore करके देखना, आपको variety of options मिलेंगे to obviously enhance your knowledge. Also अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है या किसी ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे को जानते हो जो कि यही सोचता है कि मुझे ना काश हिंदी मीडियम की तरीके से पढ़ाया जाए, है ना, तो प्लीज़ उन्हें बताओ कि उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है उनके साथ।
उनके लिए एक अलग से चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और जो लैंग्वेज है हिंदी उनके लिए कभी भी एक बैरियर नहीं बनने वाली है, ठीक है। सो व्हाट दे कैन डू इज सीबीएसई हिंदी मीडियम पे क्लिक कर सारे टॉपिक्स को हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक और तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आप जाके वहां से भी वीडियोस को देख सकते हो। ऑल्सो अगर स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑब्वियसली अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और आप बहुत अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, तो प्लीज स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करो। यहाँ पे स्वाति मैम आपको बहुत ही ब्रिलियंट वीडियोस देती हैं जिससे डेफिनेटली यू विल एंजॉय एंड ऑल्सो गेन नॉलेज। क्लियर। साथ ही साथ एनटीएससी ओलंपियाड जैसा कुछ भी पढ़ना चाहते हो क्लिक करो, ताकि आप इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन रूप से प्रिपेयर कर सके। आईआईटी जेईई नीट यूपीएससी जैप कैप आदि अदर ऑप्शंस, जिनको अगेन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, अभी से वीडियोस थोड़े बहुत देखना चालू कर दो सो दैट आप तैयार रहें पहले से ही। क्लियर। ऑलराइट, चलिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आज तो मुझे ओलंपियाड पढ़ना है, क्लिक करो, यू गेट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन द वन जिसका वीडियो देखना है, लाइक टॉपिक्स देखना है। सपोज आपको 10th आईईओ देखना है, क्लिक करो, आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे, क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक, आपके सामने वीडियो प्ले होगा। जैसे सिलेबस ओवरव्यू पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट होता है। यू गेट द एंटायर ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सिलेबस एंड हाउ आर वी गोइंग टू कवर इट। ऑल्सो सिमिलरली सेपरेट टॉपिक्स के वीडियोस जो है वो अवेलेबल हैं, जस्ट क्लिक ऑन देम, गेट द वीडियोस। डन। सो इस तरीके से वेबसाइट विजिट करना बड़ा ही फायदेमंद है, तो मेक श्योर यू जस्ट एटलीस्ट विजिट वंस दिस वेबसाइट। लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल और द शेड्यूल ऑफ ओलंपियाड वीडियोस, कि कब कितने बजे कौन कौन से दिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो आते हैं। तो देखिए एवरी मंडे ट्यूसडे तीनों दिन आपको ठीक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ओलंपियाड की वीडियोस मिलती रहती है। सुबह 10 बजे आपको मिलता है इंग्लिश ओलंपियाड, 1 बजे मैथमेटिक्स, 4 बजे नेशनल साइंस और 7 बजे आईजीकेओ इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड। मेक श्योर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और आप इनको देखें ताकि आप ओलंपियाड में रॉक करके आओ। डन। ऑलराइट, चलिए। So with this, we are done with the discussion of such an important topic, which was punctuation marks. I hope you are done with it. I hope you are clear with everything. And now you know how to solve or attempt the questions which will be based on a punctuation marks. Now let's just meet in the next video with the next topic. That too very, very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.